हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का स्वागत एक बार फिर से करती हूँ मैं आज के अपने न्यू व्लॉग में। और ये जो है वीडियो, ये कल शाम का है। ये कल सैटरडे की शाम का वीडियो है। इससे पहले का व्लॉग आप लोगों के पास आ चुका है कल, और ये उसी के बाद का है। जस्ट बस यहाँ पे मैं इसके पापा के जो है सिर में थोड़ा सा तेल लगा रही थी, मालिश कर रही थी। कभी कभी ये काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं करने। तो एक्चुअली इनकी आपको पता ही है, थोड़ी तबीयत ऐसी ही चल रही है, तो बस इन्होंने कहा मेरे सिर में अच्छे से मालिश कर दो। तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल डर डर के, क्योंकि इनके सिर को छेड़ते मुझे बहुत डर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए इनको किसी तरीके की। इसलिए बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मैं इनकी यहाँ पे मालिश कर रही थी सिर की। और जो इनको काफ़ी इससे रिलैक्स मिला है। तो बस फिर ये सब करने के बाद, और जो अवनी थी वो यहाँ पर बैठी हुई ना कलरिंग कर रही थी। अवनी को पढ़ा के हटी थी मैं, तो बस फिर ये कलरिंग करने लगी थी। कि सबसे एंड में ना ये यही करती है, पहले पढ़ाई करती है, मतलब अपना सारा काम जो होता है वो करती है। एंड में फिर मैं इसको कलरिंग करने के लिए बोल देती हूँ कि अब आप बैठकर ड्राइंग बनाओ और कलरिंग करो। तो बस फिर उसके बाद ये सब मालिश वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा मैंने चाय रखी थी बनाने के लिए। अब चाय के साथ कल कोई स्नैक्स था नहीं खाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो मौसम भी ठंडा हो रहा है तो मैं पकौड़े बना लेती हूँ थोड़े से। तो यहाँ पे ना मैं सिर्फ आलू और प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। बिल्कुल थोड़े से ही बनाए थे मैंने, क्योंकि शाम का टाइम था, ज़्यादा हैवी वैसे भी नहीं खाया जाता है। बस ये था कि स्नैक्स हो जाएंगे तैयार चाय के लिए। तो यहाँ पे ना देखिए, मैं लंबे लंबे और पतले पतले आलू मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे साथ में मैं एक प्याज कट कर लूँगी। तो ना मुझे ना आलू थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए मैंने एक आलू छील तो लिया था, लेकिन उसको मैंने कट नहीं किया था। और प्याज को भी मैंने बीच में से गोल गोल मतलब कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे ना मैंने क्या कहते हैं, आलू प्याज तो कट कर लिए थे। फिर ये मेरा बेसन का जो पैकेट था ये अभी खुला नहीं था, इससे पहले का बेसन ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने ये पैकेट खोला, और साथ में मैं यहाँ पे मैंने बेसन मिला लिया है। मतलब 3-4 चम्मच बेसन थे, और इसमें मैंने 2 चम्मच चावल के आटे का मिलाया था। और सच में चावल के आटे से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बने मेरे जो पकौड़े हैं। और इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया, मतलब पिसा हुआ धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक और चाट मसाला, ये मैंने ऐड कर लिया था। इस अभी ना मैंने मिर्च बहुत कम डाली है, क्योंकि मुझे अवनी के बनाने थे पहले। अब मैं इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैं ज़्यादा गाढ़े बेसन के पकौड़े नहीं बनाती हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा पतले ही बेसन के पकौड़े ही पसंद है हम सबको घर में। तो बस मैं यही कर रही थी। और ना हाँ, मैं बता रही थी ना कि चावल का आटा डालने से ना जो पकौड़े ना बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बने, उन्होंने ज़्यादा तेल भी नहीं पिया, और सच में बहुत टेस्टी बने। आप भी जब भी बनाना तो उसमें चावल का आटा ज़रूर मिक्स कर लेना। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे हम जो अनारदाना का पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं, उससे भी पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और साबुत धनिया को थोड़ा सा कुंडी में मतलब वो करके ना पीस के वो भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है उससे। बट मैंने, क्योंकि मेरे पास अनारदाने का जो पाउडर था वो था नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। अच्छा, यहाँ पे जो तेल था वो अच्छे से गर्म हो चुका था, बस मैंने पकौड़े तलने शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले ना मैं थोड़े से सिर्फ आलू आलू के अवनी के लिए बनाऊंगी, क्योंकि अवनी प्याज वगैरह के पराठे नहीं, वो पकौड़े नहीं खाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आलू के पकौड़े अवनी के लिए डाल दिए हैं, पकौड़े डाल दिए हैं, सॉस डाल दी है। और साथ में मैं ना इसके पापा को चाय भी दे आई थी, और उसी में से 2-4 पकौड़े दिए थे कि आप इतना स्टार्ट करो, मैं और लेकर आ रही हूँ। अब यहाँ पे ना मैंने आलू डाल लिए हैं, इसमें थोड़े से मैंने ना प्याज भी मिक्स कर लिए थे इस टाइम। मतलब थोड़े थोड़े से ना मैं जिस बर्तन में मैंने जो बेसन वगैरह घोल के रखा है, थोड़ा थोड़ा सा मैं आलू वगैरह इसमें डाले जा रही हूँ, और अपना पकौड़ों को तले जा रही हूँ। तो अब अवनी का तो हो चुका था ना, तो फिर मैंने ना इसमें थोड़ी सी मिर्च ऐड कर ली थी, थोड़ा चाट मसाला और ऐड कर लिया था। और फिर हमारे भी हो चुके थे पकौड़े वगैरह का, मतलब जो हमारा स्नैक्स वगैरह थे। चाय मैंने भी ले ली थी, अपने के पापा को भी दे दी थी, और पकौड़े भी हम लोगों ने खा लिए थे। तो बस फिर पकौड़े वगैरह खाने के बाद अब कुछ बना लो, लेकिन बर्तन तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो उसके बाद बस फिर मैंने सबसे पहले ना अपना किचन काउंटर को साफ़ किया, और फिर मैंने बर्तन धो दिए थे, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, तो पूजा पाठ का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने फटाफट से ना अपनी किचन साफ़ कर ली थी। बस इसके बाद जस्ट मैं पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद फिर मैं अपना रात के डिनर की तैयारी करूँगी। तो अभी ना ऐसा हो रहा है, 2-3 दिन से मैं रात को डिनर नहीं कर रही हूँ।
पता नहीं भूख नहीं लगती और मेरा वेट भी गेन हो रहा है। तो जैसे कि दाल वगैरह ये सब चीज़ें बनती हैं ना, मैं वो ले लेती हूँ, बट इस टाइम मैं रोटी वगैरह नहीं खा रही हूँ। और सैलेड वगैरह मुझे बिल्कुल मतलब मुझसे नहीं खाया जाता है। मेरे को ना सैलेड खाने के बाद और ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। तो इसलिए मैं जो दाल सब्जी बनी होती है थोड़ी सी बस वही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मूंग की दाल, क्योंकि इससे पहले हमने पकौड़े खाए थे ना, तो बस इसके पापा भी कह रहे थे कि मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं खाना। तो फिर और अवनी को तो मुझे खाना खिलाना ही था। तो यहाँ पे ना मैंने मूंग की दाल जो धुली हुई होती है, बस ये मैंने धो ली है। अब मैं इसको बॉईल होना रख रही हूँ। अच्छा, मूंग की दाल में ना यहाँ पे मैंने हरे मटर डाले थे। बहुत टेस्टी बनती है मूंग की दाल, हरे मटर डाल के बनाओ तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। और जो दाल है ना, बस मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तड़का मैंने इसमें लगाया था। बस इसमें मैंने एक्स्ट्रा में मटर ही ऐड किए थे और कुछ ऐड नहीं किया था। मतलब वो नमक और हल्दी ये सब तो डाला था, लेकिन कोई और तरीके से मैंने दाल नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पे जो बेसन का पैकेट खोला था, इसका डब्बा भी क्योंकि मैंने धो रखा था, वो सूखा भी हुआ था, तो मैं अब इसको इसके जो कंटेनर में जो बेसन का पैकेट है उसको खाली कर लूँगी। तो बस यही फ़ायदा रहता है, जैसे ही मेरी कोई कंटेनर में सामान ख़त्म होता है ना, तो मैं उसके डब्बे को धो के रख लेती हूँ, ताकि जब भी फिर उसको मैं उस सामान को दोबारा क्योंकि चाहिए तो होएगा ही, मैं खोलूँगी तो बस डब्बे में मैं डाल लूँगी। और इस तरीके से मेरे को ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। साथ के साथ मेरी जो सफाई का काम है, जैसे डब्बे वगैरह साफ़ होने का, वो भी होता रहता है। तो बस दाल इतना बॉईल हो रही थी, मैंने सोचा कि बाहर से कपड़े भी उतार लेती हूँ, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और रात को कपड़े बाहर मैं नहीं छोड़ती हूँ। कभी हो जाता है कि मुझसे छूट गए, नहीं तो अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि रात को मैं कपड़े अंदर कर लूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि रात के टाइम नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो एक्टिव रहती है, और मतलब उससे मतलब गलत असर पड़ता है हमारे घर के ऊपर। तो बस इसलिए मैं रात को ना अपने कपड़े वगैरह उतार के अंदर रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया दाल में, और उतनी ही ये टेस्टी भी बनी है, क्योंकि मैंने इसमें नमक वगैरह चेक किया है। तो आज दाल सब दिनों से ज़्यादा स्वाद बनी है और चटपटी बनी है। और आटा भी मैंने गूंद दिया, ये रहा। मैं आजकल 2-3 दिन से रात को रोटी नहीं खा रही हूँ। दाल सब्जी या सूप वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन आज दाल बनी है तो दाल खा लूँगी। ये मैंने आटा गूंद लिया है, ये भी ज़्यादा रहेगा। अपनी के पापा भी 2 रोटी खाएंगे, अपनी एक आधी खाएगी अभी, क्योंकि पकौड़े वगैरह खाए हैं। दूध बॉईल हो चुका है, बर्तन वगैरह सब मैंने कर दिए हैं। अब मैं करूँगी इन कपड़ों की तह लगाऊंगी। ये सूखे हुए कपड़े हैं, ये जो अभी हल्के फुल्के गीले रह गए हैं वो हैं। तो मैं इनको उठाती हूँ और लगाती हूँ इनकी तह, मतलब फ़ोल्ड कर देती हूँ, इनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। ये काम भी हो जाएगा मेरा। और फिर इसके बाद मैं देखती हूँ अपनी के पापा को, अपनी को पूछूँगी रोटी का कि रोटी खानी है कि नहीं। तो चलिए अंदर चलते हैं और अपना आगे का काम करते हैं। हाँ जी, तो हमारा रात का डिनर बन गया है। टाइम हो रहा है करीब 9:30 का। आज थोड़ी लेट ही बनाए, बन तो काफ़ी देर से गया था, बस मैं कपड़े वपड़े संभालने लग गई थी। और ये देखिए, ये है दाल हमारी, और दाल के साथ 2 रोटी। इसके पापा की, अवनी की है, अवनी की भी रोटी मैंने मतलब बना दी है, और बस अब मैं उनको देकर आऊँगी। चलिए फिर अब डिनर करते हैं और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और पता है क्या हुआ, रात को मेरा ट्राइपॉड भी ख़राब हो गया अपने आप से ही, वो एकदम से गिर गया और टूट गया। तो बस फिर उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, मेरा मूड भी थोड़ा ख़राब हो गया। बहुत कोशिश की उसको सही करने की, बट हुआ नहीं है, तो शायद दूसरा ही परचेज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना, ये आज अगले दिन की वीडियो है, मतलब आज संडे का सुबह का मॉर्निंग का वीडियो है ये। इस टाइम बज रहे थे 8 बज गए थे। हाँ जी, 8 बज रहे थे, और मैं यहाँ पे कर रही थी घर की क्लीनिंग। तो मतलब क्लीनिंग तो सारी हो चुकी थी पूरे घर की, मतलब बाकी सब जगह जो है पोछा लग चुका था, बस इसी से रूम में रह गया था। तो मैं बस वही लगा रही थी, और उसके बाद मैं सीधा नहाऊंगी और अपना पूजा पाठ का काम करूंगी। तो बस सुबह सुबह उठते ही आज मैं अपना काम में लग गई थी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, और मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप लोगों से। टाइम हो रहा है अभी, रुको एग्जैक्ट टाइम बताती हूँ देख के। हाँ जी, टाइम हो रहा है, पूरे 10 बज गए हैं, और काम वगैरह तो मेरा सारा हो ही चुका है। उठी थी मैं आज सुबह 8 बजे के करीब उठी थी,
और 8 बजे उठने के बाद फिर मैंने अपना पहले क्लीनिंग वगैरह का काम कर लिया था। जो कपड़े कल नहीं सूखे थे उनको वापस रस्सी पे डाल दिया था और क्लीनिंग कर ली थी। और उसके बाद मैं नहाई धोई, वही मैंने क्या कहते हैं बाल्टी वगैरह बाथरूम की ना वो सब धोई और फिर मैं नहाई अपना। और देखिए पूजा पाठ भी हो चुकी है। अब बस मेरे को लगाना है कान्हा जी को भोग। देखिए पूजा पाठ भी हो चुकी है और क्या कहते हैं मैं करने जा रही हूँ अब यहाँ पे ना। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इडली बनाऊँगी फ्राई वाली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे बना लेती हूँ। बाहर आ गई है बारिश, वही मैं कह रही थी कि मैंने कपड़े बाहर डाल दिए थे और फिर अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास मतलब मेरे नेबर का फ़ोन आया कि बारिश आ रही है, कपड़े बाहर से उठा लो। बिल्कुल हल्की हल्की बारिश आ रही थी, मतलब पतली पतली बूंदों वाली, लेकिन कपड़ों को तो भिगो ही देती। तो मैंने अब वो कपड़े उतार के अंदर यहाँ रख लिए हैं। अब इनको अंदर ही फैलाना पड़ेगा इधर उधर। बड़ी दिक्कत हो जाती है इन्हीं सब चीज़ों की। बस यही दिक्कत है कि जब बारिश वारिश हो जाती है ना तो कपड़ों फैलाने की बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसे तो ऊपर शेड भी लगा हुआ है छत पे, लेकिन इतना नहीं रुक पाता है फिर भी। और मैं शेड लगवाना नहीं चाहती क्योंकि घर में धूप आती है। अगर हम ऊपर शेड लगवा लेंगे तो फिर वो धूप हमारी बंद हो जाएगी यानी, इसलिए मैं नहीं लगवाती हूँ। और बस अब बनाती हूँ मैं नाश्ता। पहले पीऊँगी 1 कप चाय अब, और इतना आलू उबल जाएंगे, आलू ठंडे हो जाएंगे, फिर बनाऊँगी नाश्ता। अवनी और अवनी के पापा अभी सो रहे हैं। और चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। और ना एक बात बताती हूँ आपको, मेरा जो ट्राईपॉड है ना, बस फिर उसके बाद ना मैं सीधा किचन में ही आ गई थी। और ना अवनी के जैसे ही मैंने चाय वगैरह बनाई ना तो अवनी के और अवनी के पापा भी उठ गए थे। तो बस अवनी के पापा ने भी चाय ले ली थी और मैंने भी अपनी ले ली थी। अच्छा चाय पीने के बाद ना इतने में नीचे गली में सब्जी वाले भैया आ गए थे। वैसे तो बारिश हो रही थी बट फिर भी आ गए थे। तो मेरे को याद आया कि मेरे घर में धनिया नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो मैंने ना धनिया ले लिया था और धनिए को ना मैंने थोड़ा सा साफ़ करके रख लिया था अपने और अवनी के पराठे में डालने के लिए। और आलू भी बॉईल हो चुके, तो बस आलू मैंने ठंडे पानी में डाले और उसको साथ साथ में क्या करूँगी, जो आलू का छिलका है वो उतार के रख लूँगी। एक प्याज कट करूँगी, मतलब मैं ना नाश्ते की तैयारी कर दूँगी। आज मैं नाश्ते में बना रही थी ना आलू के पराठे, तो बस फिर मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं आलू के पराठे बनाने की मैं तैयारी कर दूँगी। और ना फिर उसके बाद मैं अवनी को नहलाऊँगी क्योंकि आज मुझे उसके हेयर वॉश करने थे क्योंकि कल से तो स्कूल जाना है। तो इसलिए मैं फटाफट से सुबह के अपने ना तैयारी में लगी हुई थी खाने की, क्योंकि ना जल्दी जल्दी नाश्ता हो जाए ना तो बस सारे काम ना जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे बनाने के लिए ना आलू में डाला है नमक और धनिया पाउडर, थोड़ा से जो अजवाइन है वो डाली है और साथ में चाट मसाला डाला है। और उसके बाद ना मैं इसको मिला के, मतलब प्याज वगैरह सब मैंने इसमें मिला लिया था, इसको अच्छे से मिला लूँगी। अवनी का मैंने निकाल के रख दिया है साइड में 2 पराठों के लिए। और उसके बाद मैं अपने और अवनी के पापा के में मैंने लाल मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च मेरे को ध्यान नहीं रहा लेना और ख़त्म हो रखी है। और फिर मैं धनिया काट के रख लूँगी और फिर पहले अवनी के और अवनी के पापा के पराठे बना दूँगी और उसके बाद में उसमें अपने लिए जो मतलब मेरा जो पराठे बनेंगे उसमें मैं धनिया ऐड कर लूँगी। तो बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो हम लोग खाते ही नहीं हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं, मैंने 1 पराठा अवनी का बनाया था और 3 इसके पापा के बनाए थे और 2 मेरे। अच्छा तो आज ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो पराठे वगैरह बनते हैं ना तो धुआं वगैरह तो काफ़ी उड़ता ही है, तो वो घर में भर जाता है। तो ना मैं ये खिड़की विंडो जो है इसको खोल रही थी ना तो ये बार बार अपने आप बंद हुए जा रही थी और फिर मेरे को ना इसको हाथ से पकड़ के रखना पड़ रहा था। तो बस वही मैं लगी हुई थी, ये लड़ाई भी मेरी चल रही थी विंडो के साथ कि बार बार खोलने और बंद करने की। और जो पराठे हैं वो भी बना रही थी। अच्छा अवनी के बन चुके थे, अवनी के मैं दे आई थी और अवनी के पापा को भी दे दूँगी और मेरे भी बन गए थे और हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का हो गया था। बस इसके बाद मैं यहीं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और अपने व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। कल मिलूँगी आप लोगों के साथ एक अच्छे से व्लॉग में। तो अगर आप लोगों को ये मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना।